हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल सुहासिनी अभिलाषाएं। आज का ये ब्लॉग देखने के बाद होपफुली आप लोग घर के रद्दी न्यूज़पेपर, वेस्ट बॉटल्स या छोटे मोटे टॉयज़, इवन रस्सी के छोटे छोटे टुकड़ों को भी फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे कि हाउ टू मेक मस्त आउट ऑफ वेस्ट। अब मेरे पास ये न्यूज़पेपर हैं, बॉटल्स हैं, खाली बॉटल्स जो हैं, ये सब कुछ है, तो मैंने ये सब ले लिया है। इससे मैं आज डिकम्पोज करने जा रही हूँ इन बॉटल्स को। अब ये न्यूज़पेपर को पीसेस में काट रही हूँ। जो न्यूज़ वाला पोर्शन होता है, नॉट हेडिंग पोर्शन, बट जो जिसमें न्यूज़ लिखी हुई होती है वो वाला पोर्शन काट रही हूँ। उसको छोटे छोटे पीसेस में काटने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बॉटल्स छोटी हैं। अगर आपके पास बॉटल्स बड़ी हैं तो यू कैन टेक बिग फॉन्ट्स ऑल्सो, और जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है, जो समरी न्यूज़ की लिखी होती है या इंट्रो होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे पास बॉटल्स छोटी होने की वजह से मैं छोटे वाला पीसे, जो छोटे वाले फॉन्ट्स है, आई एम चूजिंग देम, उसके छोटे छोटे से पीसेस बना के यूज़ कर रही हूँ। और इसमें मैंने एक चीज़ ध्यान दी है कि जो इसमें होता है जस्टिफाइड वाला वो स्टाइल होता है, उस हिसाब से मैं कट कर रही हूँ। मीन्स अपना जो पहले वाला होता है, पैराग्राफ का पहले वाला पोर्शन होता है, पहली लाइन और लास्ट लाइन जो है उसे कट कर रही हूँ, सो दैट वो सब ओर से एक जैसा ही नज़र आए जो लेटर्स हैं। और अब मैं घर पे ही मॉड पॉज बना रही हूँ, तो मैंने अपना एडहेसिव लिया है, 50% एडहेसिव, 50% वाटर। इसको मिक्स करके मैं ये अपना मॉड पॉज तैयार कर रही हूँ और इसके ऊपर फिर मैं ये पीसेस लगाती जा रही हूँ। और उसके ऊपर बहुत ही आराम से लगाना पड़ रहा है। ये तो आपको मैं फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इसलिए तो इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत आराम से सधे हुए हाथों से उसके ऊपर लगाना है और फिर ऊपर से आपको मॉड पॉज फिर से ब्रश की हेल्प से अप्लाई करना है। और ध्यान रखना है कि पेपर का पीस जो है वो खराब ना हो, मतलब कहीं से कटे पिटे नहीं, और उसमें कोई सिलवट विलवट भी ना पड़ने पाए। इस तरीके से आराम आराम से ही लगाना पड़ेगा आपको। और इसमें जहाँ पर छोटा वाला पोर्शंस है या कहीं पर बीच में गैप आ जाता है, तो वहाँ के लिए छोटी छोटी स्ट्रिप्स भी आप देख रहे हैं, मैं उनको भी लगा रही हूँ। और स्टाइल आप कोई सा भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लीजिए, वर्टिकल लीजिए या डायगोनल लीजिए, व्हाटएवर यू लाइक, जैसा आपको लगता है उस तरीके से लीजिए, कोई इशू नहीं है। प्लस जो इसका नेक का पोर्शन, जो नैरो पोर्शंस होते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रिप्स होती है, वो लगाना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो देखिए, एक बोतल तैयार हो गई, सिमिलरली दूसरी भी तैयार कर ली। अब इसको सूखने देना था, सूख गई हैं मेरी दोनों बॉटल्स। आप देखिए, इट टुक क्वाइट लॉन्ग टाइम, लेकिन मैं उसके बाद की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं वार्निश कर रही हूँ इसके ऊपर। वार्निश इसलिए कर रही हूँ ताकि वो प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि अगर मुझे इसमें कोई चीज़ रखनी है, जैसे कोई पौधा भी लगाना है या फिर पानी ही भर के रखना है, मतलब पौधों में देने के लिए पानी रखना है या कुछ भी करना है, कोई डेकोरेटिव चीज़ है, तो वो खराब ना होने पाए। वार्निश से आपको सफाई भी करना आसान हो जाता है, प्लस क्योंकि न्यूज़पेपर कागज़ है तो उसके डैमेज होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये दोनों बॉटल्स मेरी वार्निश हो गई हैं। अब इनको भी सूखने में काफ़ी टाइम लगेगा। और अब मैंने ब्रश वगैरह भी साफ कर रही हूँ टर्पिन ऑयल में। वार्निश के बाद टर्पेंटाइन ऑयल में इसको साफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रश को, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम यूज़ करते हुए हमें प्रॉब्लम आ सकती है। और अब मेरे पास जो जूट की थोड़े बहुत टुकड़े बचे हुए थे जूट की रस्सी के, उसी को लेकर मैंने इसका जो कैप्स हैं बॉटल की, उसको डेकोरेट करने की कोशिश की है। उसमें मैंने प्रॉपर फेविकोल लगाया है, उसमें कोई पानी वानी नहीं मिक्स किया, फेविकोल एज इट इज़ लगा रही हूँ और उसको उसके ऊपर लगा के सर्कुलर उस मोशन में उसको पेस्ट किया और ये इस तरीके से ढक्कन तैयार हुए। और ढक्कन की जो रिंग थी तो उस पर मैंने कुछ भी डेकोरेशन नहीं किया है, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया है, क्योंकि हमें बॉटल खोलते हुए बंद करते हुए उसे बार बार टच करना होगा, तो उससे कहीं डेकोरेशन ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैंने इस बात का ध्यान रखा और सिर्फ ऊपर वाले टॉप पर ही लगाया है। तो ये देखिए, दोनों
कैप्स रेडी हो गई। नाउ माय बॉटल्स आर रेडी। नाउ कम टू माय बालकनी। ये छोटी बालकनी है जिसमें थोड़ी ग्रीनरी भी की है, प्लस थोड़ा एक टोपियारी स्टाइल का कुछ तैयार करने की कोशिश की है। विलेज का सीन क्रिएट किया है। छोटे मोटे घर के जो टॉयज वगैरह पड़े हुए थे वेस्ट, अब कोई खेलता नहीं है, उसी को यूज कर लिया। और ये मेरा जो है एक दूसरी बालकनी में मैंने अपना टेबल चेयर जो है गार्डन वाला फर्नीचर वो रखा है, उसके ऊपर वार्निश किया था कुछ टाइम पहले। और ये एंट्रेंस है हमारा। जब घर से हम निकलते हैं तो ये हमारे कॉरिडोर जो एंट्री है इसकी, कॉरिडोर गार्डन की छोटी बगिया जो है उसकी एंट्री है। अब इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करना बाकी है। तो होपफुली आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। और अगर नहीं अच्छा लगा तब डिसलाइक कर सकते हैं, और लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन फ्यूचर व्लॉग्स। आप भी अपने घर के वेस्ट मटेरियल को फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा कि इसमें से कुछ ना कुछ शायद बन सकता है मस्त आउट ऑफ वेस्ट। सो इसी के साथ इट्स टाइम टू से बाय बाय।